आचार्य श्री की कृति दोहा स्तुति में आज 8वां पुष्प चंद्र भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। सहन कहाँ तक अब करूं, मोह मारता डंक, दे दो इसको शरण ज्यों, माता सुत को अंक। आचार्य श्री ने इस स्तुति में भगवान से प्रार्थना की है कि मोह रूपी जो शत्रु है या जो डंक मारने वाला कोई जीव समझ सकते हैं, जीव के रूप में जो डंक मारता है, और जब डंक मारता है कोई तो पीड़ा होती है, तो ऐसे ही मोह जो है पल पल डंक मारता है और उसको कहाँ तक सहन करूं। और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि दे दो इसको शरण ज्यों, इसके लिए शरण उस प्रकार से दे दो जैसे माता अपने सुत के लिए अपने अंक यानी गोद में शरण देती है। जब माता की गोद में कोई बालक होता है तो पूर्णतः सुरक्षित होता है। ऐसी प्रार्थना इस काव्य में की है। यहाँ मोह के माध्यम से अपन जहाँ उपयोग बाहर जाता है और उसके कारण में बाहरी पदार्थों को जब ग्रहण करते हैं तो उसमें राग देश की परिणति हुए बिना नहीं रहती। तो वो भी वहाँ पर जो राग देश की परिणति है वो भी मोह के डंक के समान श्रमणों के लिए होती है। एक बालक अपनी माँ से कहता है कि जब भी होली आती है और उसमें इतना रंग जाते हैं, कई दिनों तक जो है धोना पड़ता है, इस बार मैं होली नहीं खेलूँगा। माँ कहती है बहुत अच्छा, घर में ही रहो, बाहर निकलो ही नहीं। और वो जो है दरवाजे बंद करके और बैठ जाता है। मित्र लोग आते हैं, बाहर से आवाज़ लगाते हैं और जैसा माँ को बोल दिया था, माँ कहती है वो घर में नहीं है। सारे मित्र आपस में एक दूसरे से कि ये बहाना है, अंदर ही छुप कर के बैठा है, कब तक बैठा रहेगा। और वो सभी लोग छिप करके खिड़कियों के पास में बैठ जाते हैं। कुछ ड्रामा करते हैं कि जा रहे हैं, जैसे चप्पलों की आवाज़ जाने की आ रही है, दौड़ लगा रहे हैं, मतलब चले गए हैं। लेकिन छुप कर के बैठे हुए मित्र इंतज़ार करते हैं और वो जैसे ही खिड़की से बाहर झांकता है कि सारे मित्र एक साथ उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और उसको रंग से सराबोर कर देते हैं। अब वो रोता है, तब माँ कहती है कि क्यों बाहर झांका था, बाहर झांकोगे तो रंग लगे बिना नहीं रहेगा। जो श्रमण होते हैं अपने उपयोग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आत्मा में लीन करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ उस मोह रूपी डंक से बचाने वाला जो माता का अंक, माता की गोद है, तो श्रमणों के लिए 8 माताएं होती हैं। 8 प्रवचन मातृका बोलते हैं। तो उनके माध्यम से गुप्तियाँ 3 होती हैं और समितियाँ, तो उन समितियों के माध्यम से जब प्रवृत्ति करते हैं उसके माध्यम से सावधानी रखते हैं, और गुप्तियों में जब लीन होते हैं तो फिर उपयोग के बाहर रखने की कोई बात नहीं रहती। अब यहाँ आप कहेंगे कि ये तो श्रमणों के लिए आराधना हो गई, हम लोगों के लिए इसमें क्या है? तो यहाँ पर मोह का डंक तो सारे संसार के प्राणियों को डंक मारता रहता है, और उसमें जहाँ न्याय नीति का मार्ग है उससे बाहर जाने के लिए जो प्रलोभन मिलता है,
जीवन में बहुत बार ऐसे अवसर दिन में कई बार आते हैं जब ऐसे प्रलोभन मिलते रहते हैं, तो वो भी वहाँ पर मोह का डंक है। और भगवान से आप लोग भी प्रार्थना करके प्रतिदिन के ऐसे प्रलोभनों से हम कभी भी चलायमान ना हो, ऐसी जो है कामना करना चाहिए। आप लोग मेरी भावना में भी बोलते हैं, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज भी आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। तो ये जो है भावना इसी के लिए कि ऐसे मोह के कहीं कहीं जो सच्चे देवशास गुरु के बाहर भी जाने के लिए भी वहाँ पर प्रलोभन मिलेंगे। तो हर क्षेत्र में अपन देखें ऐसे मोह की स्थितियाँ बन सकती हैं और उनमें कभी भी हम चलायमान ना हो। ऐसी शरण को अपने को भगवान की शरण में प्राप्त करना है कि जिससे कि हम कभी भी मोह से प्रभावित ना हो। एक अमेरिका में एक हैरिस नाम का भिक्षुक भिखारी एक जगह बैठकर के भीख मांगता था और एक सारा नाम की लड़की उसके पास आकर के कुछ सिक्के उसके कप में डालती है और आपस में चर्चा भी होती है। वो कहता है कि आपका दिन अच्छा निकले और गॉड ब्लेस यू आदि जो कुछ भी कह करके वो चली जाती है। चर्चा हुई है तो उसका चेहरा भी याद रहता है और जब वो चली जाती है और इसकी दृष्टि उस कप पर जाती है तो वो देखता है कि सिक्कों के साथ साथ में उसकी एक बहुमूल्य अंगूठी भी उस कप में गिर गई है और वो अंगूठी बहुत सुंदर थी और वो कन्या, उसने सोचा कि अभी उसकी एंगेजमेंट हुई होगी, एंगेजमेंट की रिंग होगी, बहुत महंगी अंगूठी है, अब क्या किया जाए, गरीबी तो है ही, इसके माध्यम से अपनी गरीबी को दूर किया जाए। फिर मन में उठता है कि अरे नहीं, उसने तो अपने लिए कुछ दिया है और उसको ढूंढ करके वापस करना चाहिए। लेकिन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहा और गरीबी वहाँ पर भारी पड़ गई। उसको लेकर के एक ज्वेलर्स के पास पहुँच गया। अब ज्वेलर्स से चर्चा हुई, उसने पहले बताया कि $1000, फिर बढ़ाते बढ़ाते $2000 पर तैयार हो गया। लेकिन चर्चा में उसने भांप लिया कि इसकी कीमत तो $4000 की है। और उस समय में उसको वो चेहरा याद आया जो उसने देते समय में जो चर्चा की थी और वो वहाँ से वापस लौट आया कि नहीं, मैं इसको बेचूंगा नहीं, मैं तो उसी को वापस करूंगा। और उसने कई दिन उसको ढूंढने का प्रयास किया और एक दिन वो मिल गई। और मिली तो उसको जब उसने बतलाया कि तुम उस दिन कुछ सिक्के दे करके गई थी, उस समय में लगता है तुम्हारी अंगूठी भी इसमें छूट गई थी। और जैसे ही वो सुनती है, वो तो एकदम निराश हो चुकी थी, सब जगह ढूंढ चुकी थी और वो भी बहुत खास रिंग थी, एंगेजमेंट रिंग थी, इसलिए उसके साथ में कुछ जुड़ाव अलग था। और एकदम उसकी आंखों से आंसू आ गए और उसने बहुत उसकी प्रशंसा की और उससे अंगूठी ली, कुछ देना चाहा, उसने मना कर दिया। लेकिन उसने सोचा कि देखो, जहाँ पर पैसे की बहुत ज़रूरत है फिर भी इसने इस महंगी रिंग को वापस किया है, मुझे इसके लिए मदद करना चाहिए। और सोशल मीडिया का ज़माना है, उसने ये स्टोरी उस पर जो है शेयर की। वो इतनी वायरल हुई कि इस व्यक्ति के लिए उसने सोचा था कि कम से कम $1000 इसके लिए इकट्ठे करने हैं। लेकिन आप लोगों को सुन करके आश्चर्य होगा, वो स्टोरी इतनी वायरल हुई, इतने सारे लोगों ने उसके लिए पैसे दिए
कि उसके लिए $1,90,000 एकत्रित हो गए। और जब उसको दिए, जिसका परिवार उसकी गरीबी के कारण में सब बिछड़ गया था, सब लोग अलग चले गए थे, और स्टोरी जब वायरल हुई, उसकी खबर भी उनके परिवार के पास में पहुंच गई, तो सारे लोग भी आ गए और जो गरीबी थी वो भी इतने पैसों के माध्यम से दूर हो गई। तो न्याय नीति के पथ पर जो चलते हैं उनके लिए कभी भी परेशानी नहीं आती। तात्कालिक परेशानी लग सकती है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। तो इस काव्य के माध्यम से कि जहाँ मोह रूपी कोई भी चीज़ है जो डंक मारती रहती है, मोह स्वयं ही एक अपन उसके शत्रु के रूप में ले सकते हैं, वो जो हमेशा डंक मारता है और उसकी शरण जो है, उससे शरण जो है, उससे रक्षा तो भगवान की शरण में ही प्राप्त हो सकती है। और यहाँ पर माता जैसे गोद में अपने बच्चे को सुरक्षित रखती है, ऐसे ही भगवान की शरण को अपने लिए प्राप्त करने की प्रेरणा इस काव्य के माध्यम से प्राप्त होती है। कितने अच्छे भावों से आचार्य जी ने, जो संसार में सभी लोगों के लिए सार्वभौमिक, सबके लिए जिसके माध्यम से प्रेरणा मिल सकती है, ऐसी ये रचना है। चलिए अगले काव्य पर। कौन पूजता मूल्य क्या, शून्य रहा बिन अंक, आप अंक हैं शून्य में, प्राण फूक दो शंख। कोई चेक ड्राफ्ट मिले और जिसमें बहुत सारी जीरो लगी हों, देख करके लगे कि बहुत भारी होगा, लेकिन यदि उसके शून्यों के पहले कोई अंक ना हो तो उस ड्राफ्ट या उस चेक की कोई कीमत नहीं रहती। उसके आगे अंक होना जरूरी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत सारी शून्य भी बिना अंक के कोई भी मूल्य वाली नहीं होती। और कह रहे हैं भगवान आप अंक हैं शून्य में, मैं शून्य हूँ और आप अंक हैं। और यानी भगवान की जो भक्ति को स्वीकार करता है वो ही वास्तव में मानवता मनुष्यता से युक्त है, वरना तो पशुओं में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। केवल यदि अपने विषयों में ही रत रहें, चार संज्ञाओं में ही यदि अपना जीवन बिताएं, तो मनुष्य और पशु में कोई भी अंतर नहीं है। धर्म उसके लिए उन चीज़ों से जो पशुता के पास में है उससे ऊपर उठाने वाला होता है। तो कह रहे हैं कि भगवान आप अंक हैं शून्य में, मैं जो है शून्य हूँ, आप अंक हैं, आपको प्राप्त करके मेरी कीमत बढ़ती है। और उसमें कह रहे हैं प्राण फूक दो शंख। शंख में जब कुछ फूका जाता है तो उससे नाद उत्पन्न होता है। यहाँ पर जो 10 प्राणों से अपन जीते हैं, 5 इंद्रिय प्राण भी होते हैं, 3 बल प्राण होते हैं, एक आयु प्राण है और एक अपन जो श्वास लेते हैं वो भी एक प्राण है। तो ये प्राणों से अपन जीवित हैं, लेकिन वो प्राणों की कोई कीमत नहीं है जब तक कि धर्म रूपी प्राण यहाँ पर ना हो। तो यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की गई है कि भगवान ऐसे धर्म रूपी प्राण को आप फूंक करके हमको भी जीवंत बना दो, क्योंकि विषयाविलासा में जो सोता है वो वहाँ पर जागृत जीवित होकर के भी जीवित नहीं है। धर्म के माध्यम से ही, जैसे कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। सम्यक ज्ञान यानी ज्ञान में सम्यकपना तभी आता है जब सम्यक तो होता है। तो सम्यक्त के बिना जैसे ज्ञान की कीमत नहीं होती, इसी प्रकार से यहाँ पर कहा कि जो अंक के बिना शून्य की कोई कीमत नहीं होती। और भगवान से प्रार्थना कि भगवान वो धर्म रूपी प्राण हमारे अंदर फूंक दो, जिसके माध्यम से हम भी कुछ कीमत प्राप्त कर सकें, क्योंकि आपका यदि अंक लगेगा तो वो 10 गुना इस प्रकार से उसमें वृद्धि होती है। तो ऐसी भक्ति जो अपने हृदय में प्रकट हो, क्योंकि भक्ति को ही सम्यक्त कहा जाता है। बिना भक्ति के बहुत सारा ज्ञान भी कोई कार्यकारी नहीं है। वो भक्ति ही हमारे लिए
पूज्य बनाती है, आगे जो है चल कर के पूज्यता को भी प्राप्त कराती है, वो कामना इस काव्य में की गई है। चंद्र कलंकित किंतु हो, चंद्र प्रभ अकलंक, वह तो शंकित केतु से, शंकर तुम निःशंक। हाँ, इस काव्य में चंद्रमा जो होता है वो कलंकित माना जाता है। उसका जो रूप है पूरी तरह से सफ़ेद नहीं है, उसमें कुछ कालिमा दिखाई देती है। तो चंद्र तो कलंकित है, लेकिन चंद्र भगवान जो हैं अकलंक हैं, यानी कोई भी उनमें कलंक नहीं है, समस्त दोषों से रहित हैं, निर्दोष हैं। और वह चंद्रमा तो क्या है, संकित रहता है केतु से, राहु केतु उसको ग्रस लेते हैं, ग्रहण लग जाता है, सूर्य चंद्रमा दोनों ही ग्रसित हो जाते हैं, और उस समय में जो उनका प्रताप रहता है वो पूरी तरह से भी खग्रास में तिरोहित हो जाता है। दिन में भी रात जैसा लगने लगता है, और जो पूर्णिमा का जब खग्रास जो है चंद्रग्रहण होता है तो उसमें भी अमावस लगने लगती है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनके प्रताप को उसके माध्यम से पूरी तरह से तिरोहित हो जाता है। तो वह तो उस राहु केतु से डरता है, लेकिन आप शंकर तुम निःशंक, शंकर शब्द जो होता है शम सुखम करोति इति शंकरः, जो सबके लिए सुख प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान का नाम भी शंकर है। धर्मनाथ भगवान की स्तुति में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कि धर्म तीर्थ मनघम प्रवर्तयन धर्म इत्युनुमतः सताम भवान, कर्म कक्ष मदहत तपोग्नि भी शर्म शाश्वत मवाप शंकरः। आपने शाश्वत सुख को प्राप्त किया और इसीलिए आपको शंकर कहते हैं। तो यहाँ आप जो है भगवान जो सबके लिए सुख प्रदान करते हैं, आप निःशंक रहते हैं, यानी आपको किसी से शंका नहीं है, आपका कोई भी शत्रु नहीं जिससे आप भयभीत रहें। संसार की स्थिति जहाँ विशापार स्तोत्र में अपन ने पढ़ा था कि समुद्र भी प्रचंड वायु से भयभीत रहता है, अग्नि भी जल से भयभीत रहती है, और सूर्य चंद्र के लिए भी उसमें जो राहु केतु से भयभीत रहते हैं, और साथ ही साथ में संसार के सारे संयोग जो होते हैं वो वियोग से युक्त होते हैं, यानी सारे संसार की चीज़ें जो हैं प्रतिपक्ष से युक्त हैं। इसीलिए पंचास्ति काय में आचार्य कुंद महाराज ने कहा सब पड़ी बेखा हवदी एक का, सारी चीज़ें प्रतिपक्ष से युक्त होती हैं। आप देखो संसार में सुख है तो दुख है, जीवन है तो मरण है, एक है तो अनेक है, नित्य है तो अनित्य है, तो सब प्रतिपक्ष से युक्त होते हैं। लेकिन भगवान जो होते हैं वो प्रतिपक्ष से रहित होते हैं, उनका कोई प्रतिपक्षी नहीं है। तो यहाँ पर समस्त दोषों से दूर हो चुके हैं, इसलिए भगवान जो हैं निःशंक हैं। तो इस संसार में कोई भी जो है शाश्वत इसीलिए नहीं है क्योंकि सब प्रतिपक्ष से युक्त हैं। जो संसार से ऊपर उठ जाता है वो ही प्रतिपक्ष से ऊपर उठ पाता है। इसलिए शंकर जैसे बनने के लिए, यानी यहाँ पर जो भगवान समस्त दोषों से रहित हो गए हैं, उस पद को प्राप्त करने की प्रेरणा इस काव्य के माध्यम से प्राप्त होती है। रंक बना हूँ मम अतः, मेटो मन का पंक, जाप जपूं जिन नाम का, बैठ सदा पर्यंक। हाँ, यहाँ पर रंक बना हूँ, रंग का अर्थ होता है गरीब। अब यहाँ आचार्य लिख रहे हैं तो यहाँ पर अकिंचन बना हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन बाहर की सब चीज़ें छोड़ने के बाद में भी, बाह्य परिग्रह को छोड़ने के बाद में भी अभ्यंतर परिग्रह भी होता है। उस अभ्यंतर परिग्रह से ऊपर उठने की
यहाँ पर भावना है। मैटो मन का पंख, मन में जो विकार विभाव उत्पन्न होते हैं, 14 प्रकार का अभ्यंतर परिग्रह होता है, जिसमें मिथ्यात्व, वेद, 6-9 कसाएँ होती हैं और 4 कसाय, ये सब अभ्यंतर परिग्रह कहलाता है। इनमें भी ये मेरा है ऐसा भाव होता है। लोग कई बार कहते हैं तुम मेरी हंसी से परिचित नहीं हो, यानी हास्य का अच्छा जो पुट है तो वो मेरी हंसी। तो ऐसे ही जो है कषायों के प्रति भी मेरा क्रोध, मेरा मान, इस प्रकार से उनमें भी जो है अपना भाव जो जुड़ जाता है, वो इसलिए जो है परिग्रह, अभ्यंतर परिग्रह भी वहाँ पर अपनत्व के भाव के कारण में परिग्रह कहलाते हैं। तो ऐसे जो है परिग्रह, अभ्यंतर परिग्रह हैं, उनके माध्यम से मन में विकार उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि सब कुछ छोड़ने के बाद में भी जो मन में विकार उत्पन्न होते हैं, ऐसे मन के विकारों को भगवान से कह रहे हैं कि मेटो मन का पंख। और उस पंख को दूर करने का माध्यम भी बतला रहे हैं, उसका कारण किसके माध्यम से वो दूर हो सकता है। तो कह रहे हैं जाप जपूं जिन नाम का, जिनेंद्र भगवान के नाम का मैं जाप जपूं, बैठ सदा पर्यंक। पर्यंक का अर्थ होता है आसन, पालथी मार करके बैठते हैं, वो पर्यंक आसन कहलाता है। जब अंजना जंगल में भ्रमण कर रही थी बसंतमाला सखी के साथ में, और एक गुफा में वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई मार दिखाई दे रहा है, और उसमें वो प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर एक महाराज पर्यंक आसन में विराजित थे। उस समय में बड़े हर्षित होते हैं, महाराज के दर्शन हो गए और बड़े भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं। तो उस गुफा में जहाँ पर पर्यंक आसन में महाराज विराजमान थे, आचार्य रविशरण महाराज ने लिखा कि वो पर्यंक आसन में उसमें विराजमान थे, इसलिए उस गुफा का नाम ही पर्यंक गुफा प्रचलित हो गया। तो वो पर्यंक जो एक आसन होता है जिसमें अपन बैठ करके अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, जाप करते हैं, तो ऐसे आसन में बैठ करके हम जिनेंद्र भगवान का नाम जपें, जिसके माध्यम से मन के विकार नष्ट हो सकते हैं। क्योंकि मन को यदि कोई आधार दे दो तो फिर वो इधर उधर नहीं जाता। यदि आप उसको आधार नहीं दोगे तो फिर वो जहाँ घूमने का आदी है वहीं पर घूमता रहता है। और उसके लिए एक व्यक्ति के पास में एक घोड़ा था। वो घोड़ा हमेशा जो है सर्व कामों में काम आता था, यानी जहाँ भी जाता था घोड़े पर बैठ करके जाता था। एक बार जब घोड़ा बीमार हुआ तो घोड़े का जो हॉस्पिटल था, जानवरों का जो हॉस्पिटल था, वहाँ पर उसको ले गए, इंजेक्शन आदि लगाया। और एक बार ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति घोड़े पर बैठा बैठा ही बेहोश हो गया। तो उस समय में घोड़े ने अपनी बुद्धि से सोचा कि जब मैं बीमार हुआ था तो मुझे हॉस्पिटल ले गए थे, अब ये भी बीमार हो गए हैं, इनको भी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो वो जानवर के हॉस्पिटल में ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि उसको तो जानवर का हॉस्पिटल ही मालूम था। उसने कभी इनके हॉस्पिटल को कभी गए भी होंगे, लेकिन उसको पता नहीं पड़ा कि ये इनका हॉस्पिटल है, क्योंकि जहाँ भी जाते थे बाहर बांध दिया, चले गए। लेकिन जब बीमार हुआ तब समझ में आया कि इनको भी अस्पताल की ज़रूरत है। मतलब कहने का, जहाँ जहाँ वो घोड़ा जाता था उसको उसका अंदाज था और वहीं पर गया। जब उसको छोड़ दिया गया तो वो वहीं पर गया। तो बस ऐसे ही अपना मन होता है, यदि उसको अपन कोई आधार नहीं देते तो फिर वो वहीं वहीं घूमता है जहाँ पर रोज़ घूमता है, दुकानों पर, मकानों पर, अपने व्यापार में, बस उसी जगह पर। आपने यदि थोड़ा सा उसको छोड़ा कि मन वहीं पर पहुंच जाता है। तो उसके लिए नाम का आलम्बन लेकर के, जाप का आलम्बन लेकर के, उसमें और अपनी प्रगाढ़ता को प्राप्त करने के लिए इसके माध्यम से सूत्र प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ में एक बार आचार्य श्री एक क्षेत्र पर थे जहाँ पर
सर्दी का समय था, छत पर बैठ कर के सामायिक करते थे धूप में। लेकिन कुछ लोग विद्वेष रखते हैं तो वो उनके भी आयतन आसपास में होते हैं तो वो अपने माइक को, चोंगे को उसी ओर कर दें जिससे कि परेशानी हो। और उसमें एक दिन जो है आचार्य श्री बहुत देर से जो है सामायिक करके उठे, जबकि वो वहाँ पर शोर भी हो रहा था। उसके बाद में भी फिर पूछा तो कहा कि आज ध्यान में बहुत मन लगा, आज जो है अच्छी जाप चलती रही। तो इतना शोर हो रहा था फिर भी अच्छी जाप चलती रही। तो कहा उसमें जो है आवाज़ आ रही थी सिया राम सिया राम सिया राम। तो प्राकृत में सिया शब्द का अर्थ होता है स्यात। अपने यहाँ जो स्यात पद होता है, स्यादवाद जो होता है, स्यात यानी किसी अपेक्षा से। तो सिया राम का अर्थ निकाला किसी अपेक्षा से मैं राम हूँ। और राम किसको कहते हैं? आत्मनि रमते इति रामा, जो अपनी आत्मा में रमण करता है वो राम होते हैं। तो आज जो है किसी अपेक्षा से मैं राम हूँ, सिया राम के माध्यम से ऐसा जो है वहाँ पर बहुत लंबे समय तक ध्यान चलता रहा। ये सकारात्मक दृष्टि कि वहाँ पर सामने वाला कोई भले ही जो है उपसर्ग करने के लिए कर रहा हो, लेकिन उसके माध्यम से भी उन्होंने वहाँ पर मंत्र निकाल लिया और उसके माध्यम से आराधना करते रहे। और अपने मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर कहा मैटो मन का पंख, तो मन के विकारों को दूर करने के लिए जिनेंद्र भगवान के नाम का आलम्बन लेकर के और अपन भी अपने मन के विकारों को दूर कर सकते हैं। ऐसे इस प्रकार से जो चंद्र भगवान की स्तुति है, इसमें आप देखेंगे कि बार बार जो है अंक, डंक, अकलंक, पंक, इसमें सब में जो है यहाँ पर इसका अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। जब एक ही प्रकार की जो चीज़ बार बार आती है जिसमें अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है, वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो ऐसे अनुप्रास अलंकार के साथ में चंद्र भगवान की स्तुति की है और उसके माध्यम से बहुत सारी जो समस्याएं हैं जिनसे सभी लोग ग्रसित हैं, उनके निदान भी आचार्य ने इनमें बहुत ही अच्छे प्रांजल शब्दों के माध्यम से समझाए हैं। इस प्रकार से चंद्र भगवान को याद करते हुए इति श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमो नमः। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार,